नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज, इन 4 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई है। तेजस्वी यादव भी यात्रा कर रहे हैं। आपको लगता है कि स्मार्ट मीटर का जो मुद्दा था, बिजली के बिल का जो मुद्दा है, ये मुद्दा इस चुनाव में काफ़ी गरमाने वाला है, क्योंकि ये चारों जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो ग्रामीण इलाकों में है। देखिए, अभी ये 4 विधानसभा सीटों के लिए जो चुनाव हो रहे हैं, तेजस्वी ने तो पहले ही दिन से ये बात कही कि स्मार्ट मीटर से लूटा जा रहा है उन्होंने लोग। तो परसों रात को कहा भी कि ये स्मार्ट मीटर नहीं, ये चीटर मीटर है। हाँ, वही कह रहे हैं। तो विपक्ष तो इसको जब पब्लिक में विपक्ष के नेता जाएंगे तो बात उठाएंगे ना कि आपको बिहार में नीतीश गवर्नमेंट हर घर में स्मार्ट मीटर लगाने की ठानी है। अब पुलिस के बल पर स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। और ये स्मार्ट मीटर, एक तो बिहार में बिजली महंगी है, ये है विपक्ष का आरोप। कुछ तथ्य भी सामने आया है। कई राज्यों में जो बिजली की दर है ना, उसको हम लोगों ने अध्ययन किया। और अभी मुख्यमंत्री ने भी एक दिन बाज़ाब्ता सभी अखबारों में विज्ञापन छपवाया था। और उनका तो ये परोसे कि भाई देखिए, हम 15,500 करोड़ रुपया अनुदान दे रहे हैं आप लोगों के। हाँ, वो उसी को सब्सिडी कहेंगे अंग्रेजी में। वो अनुदान दे रहे हैं किसके लिए? बिजली उपभोक्ताओं के लिए दे रहे हैं। ये यदि हम अनुदान नहीं देते 15,500 करोड़, तो जो बिजली अभी जिस रेट में आपको मिल रहा है उससे दूनी ढाई गुनी रेट में बिजली मिलती है। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर में अभी देखिए उसका अभी खामियाजा भी देखने को मिला। सरकार ने तय किया अभी कोई 55 से 60 लाख देता ना। अभी कोई सचिवालय में ये खबर अभी नहीं मिली है कि हाँ 55 लाख का तो खबर, 60 लाख लगभग मीटर लग चुके हैं। अब वो हुआ था कि पटना जिला में तो 30 अक्टूबर तक सभी सरकारी कार्यालय में लगना है। और 30 नवंबर तक बिहार भर के सभी कोई 50,000 से अधिक गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। पटना ज़िले में ही कोई लगभग 2,500 यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। उसमें अब लगभग कुछ गिने चुने में 100 बचा होगा। सब जगह स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग रहा है। सरकार ये दिखा रही है कि देखिए हम तो गवर्नमेंट ऑफिसेज, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण देख लीजिए। अभी एक खबर आज ही अभी मीडिया पर एक खबर देखने को मिली कि एक अस्पताल में लगा दिया प्रीपेड स्मार्ट मीटर। और 4 दिन से वहाँ प्रीपेड मीटर में माइनस हो गया, वहाँ बिजली नहीं है। और वहाँ परेशानी में जो पेशेंट वहाँ भर्ती है, वहाँ इलाज कैसे हो, सब वो सिस्टम आईसीयू वगैरह सब बंद हो गया है। क्या आपने अभी कल्पना की कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में लगाइएगा? कौन वहाँ प्रीपेड मीटर का एडवांस पेमेंट करने के लिए इस सिस्टम है सरकार में? यहाँ तो किराया का पैसा के लिए भी अलॉटमेंट जाता है, वेतन का पैसा के थानों में तो भी डीजल के लिए पैसा, ही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो सिस्टम आप इस तरह से चल रहा है। आप परिकल्पना आपकी ठीक उलट है। आपकी सोच पर हैरानी इस रूप होती है कि तैयारी है क्या उसी तरह से। अभी तो सबके घर में लगा रहे हैं तो जनता विरोध कर रही है कि मीटर। एक सवाल जो सबसे बड़ी बात उठती है कि पहले जो मीटर स्मार्ट मीटर लगा था ना, अब है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर। तो उसमें था कि 1000 वाट का बल्ब यदि आप 1 घंटा जलाते हैं तो 1 यूनिट उठेगा। अब ये सवाल उठता है कि अभी जो ये मीटर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा है, इसका पैमाना क्या है? क्या इसी दर पर बिजली की खपत हो रही है, मीटर ले रहा है कि ज़्यादा ले रहा है? किसी जांच कौन करेगा? आपने सारे प्राइवेट कंपनियों से मीटर लिया, प्राइवेट कंपनियां मीटर इंस्टॉल कर रही है। ये देखने वाला कौन है? जो ह्यू एंड क्राई है, आप लोग को समझा रहे हैं। समझाइए, समझाना ही चाहिए। इसीलिए आपने तो ठानी है कि बिहार पहला राज्य होगा जहां हर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाएंगे और 2 करोड़ से अधिक उपभोक्ता हैं। परेशानी जो आपके सामने अभी इस सब कुछ के कारण आ गई है, इसको भी फोर्सी करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो अभी देखिए, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में आपको अभी खबर सुनने को रोज़ मिलेगी कि फलना गवर्नमेंट सरकारी कार्यालय में बिजली लाइन नहीं है, वहाँ 4 दिन से बिजली नहीं है। कोई सिस्टम अभी इस तरह का बैठा नहीं है। हाँ, यहाँ अधिकारी मंत्री सबको जाना होता है ना, तो हर विभाग में वहाँ रहता है कि साहब का टिकट कटाना है, कट गया टिकट। ये सिस्टम पूरे सारे सरकारी ऑफिसेज के लिए है क्या कि सारा एडवांस खर्चा जो हो उसको बियर किया जाए? तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि स्मार्ट प्रीपेड में, जहाँ तक रेट का सवाल जो एक अब सवाल है, अन्य राज्यों में तो काफ़ी अलग है। हाँ देखिए, हर राज्य में तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये बिहार में बिजली सस्ती है क्या? लेकिन यहाँ फ्री भी नहीं मिलना, ये भी बोल दिया गया है। नहीं, तो पहले ही कह दिया सरकार ने कि 15,000 15,500 करोड़ रुपया तो हम पहले ही सब्सिडी दे रहे हैं। अब फ्री देंगे तो 10,000 करोड़ और लगेगा। यदि 200 यूनिट फ्री दें हम तो 10,000 करोड़ और लगेगा। और ये बात, एक बात को बिहार के संदर्भ में सोचना पड़ेगा। यहाँ हमारा अपना कोई बिजली संयंत्र नहीं है।
हम सारी बिजली कोई 8000 मेगावाट बिजली यदि एक दिन हम सप्लाई करते हैं तो सारी एक एक यूनिट बिजली एक एक मेगावाट हम खरीद कर सप्लाई करते हैं। खरीदते हैं बस ठीक है, उससे 1.5 गुनी दूनी कीमत पर हम रेट पर उसको बेचते हैं। और वो जो रेट उपभोक्ताओं को कम रेट पर देना पड़े इसके लिए सरकार सब्सिडी देती है। खेती के लिए किसानों के लिए हम कम दर पर देते हैं, 55 पैसे पर यूनिट देते हैं। उसका भी जो लॉस होता है वो हम देते हैं। लेकिन कुल मिला जुला कर फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ये तो सियासी मुद्दा बन गया है। और अभी जो 4 सीट का जो चुनाव है उसमें स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए तो सारा विपक्षी दल इसका मुद्दा बना ही रहा है। आपको लगता है कि अगर सही में ये मुद्दा भुनाने में कामयाब रहे और लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो फिर चारों सीट कहीं एनडीए को गंवानी न पड़ जाए? यही चीज़ है। देखिए, पीड़ा लोग कर रहे हैं लेकिन अंत में होता क्या है, मुद्दा गिनाएं लेकिन मतदाताओं की गोलबंदी किस आधार पर होगी? जाति के आधार पर। बस खेल सब खत्म हो गया। जाति के आधार पर हुई खेल खत्म हो गया। हाँ, कोई भी मुद्दा जो अब भूख के लिए लोग यहाँ थोड़े होता है कहीं आंदोलन करता है। लेकिन वो तो देखेंगे ना, लोग बताएंगे जैसे कि यही अन्य जो चीज़ है। पड़ोसी देखिए, ये पहले एक आम तौर पर इस सब तरह का वाम दल इस सब चीज़ की लड़ाई लड़ता था, आम लोग खासकर हैवनॉट्स क्लास का। अब वो लोग तो अभी सत्तारूढ़ दल के पिछलगू न हैं। आज की तारीख में वाम दलों की स्थिति क्या हो गई है? अब ठीक है, अभी विपक्ष में है तो वो लड़ाई क्या लड़ेंगे? देखिए, हमको याद आता है बिहार में शिक्षक आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे लोग, क्या हुआ हश्र उसका देख लीजिए। कोई एक शिक्षकों की मांग सुनी गई, सारा सीपीआई का नेतृत्व है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ पर। कांग्रेसी थे विजेंद्र शर्मा, तो वो न प्राथमिक शिक्षकों को कोई राहत मिली। तो इसी तरह से कहते हैं कि जो अब आम लोग इसको भुगत रहे हैं। अभी क्या निदान होगा? निदान तो वोटे देवता है, देखना होगा। हाँ। अन्य राज्यों की हम बात अब कर रहे थे, जो रेट्स हैं, जैसे झारखंड की हम बात करें, ये तो आपने अभी जो हम लोगों ने जानकारी ली तो उसमें है कि जैसे अब वो एक तो है कि विद्युत नियामक आयोग को अभी सरकार ने प्रपोजल भेजा था रेट बढ़ाने का, इसकी चर्चा भी मैंने की। देखिए, चुनाव सिर पर है। अभी प्रीपेड मीटर को लेकर के एक तो हम स्ट्रेस दे ही रहे हैं बिहार के लोग को, शायद दर नहीं बढ़ाएगी, हुआ भी। बिजली के रेट नहीं बढ़ेंगे। हाँ, बिजली का रेट इस साल नहीं बढ़ेगा, मैंने अगला सेशन में। और अभी तो इस साल तो अगले साल चुनाव भी। हाँ, 15 पैसे की इस बार तो कटौती हुई थी, तो रेट नहीं बढ़ेगा, ये एक राहत की खबर है। खबर आई सामने कि विद्युत नियामक आयोग ने ये नहीं मानी, रेट बढ़ाने का दर नहीं मांगा। लेकिन अब जो आप उपभोक्ताओं की दर की बात करते थे झारखंड में, वहाँ घरेलू उपभोक्ताओं को 6.65 पर यूनिट के हिसाब से मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में इसी तरह का रेट हमारे यहाँ बिहार में भी है, समझे कि नहीं? बिहार में भी है, लेकिन वही मैं आपको 7.90 है। हाँ, लेकिन अब उसको मिल रहा है 7 नहीं, उसमें तो फिर अनुदान की राशि न जुड़िएगा। अनुदान की राशि जोड़ने से वो रेट घट जा रहा है। तो यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार अब बिजली में ये कारोबार भी हो रहा है तो सरकार की नज़र में ये घाटे का न सौदा है कि भाई हम जितना में खरीदते हैं उतना पैसा नहीं निकाल पाते हैं। और उसके लिए हमको 15,000 करोड़ रुपया कम से कम अभी खजाना से। ये जो हाल बिजली बोर्ड जब था तब था ना, आज भी 2 कंपनियां पावर सप्लाई कंपनियां बन गई, बिहार पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन बन गया। स्थितियां 10 की 10 मैं मानता हूँ, सिर्फ नाम बदल गया है। संस्था वैसे ही है, संस्था में काम करने वाले उसी स्ट्रेटजी रन, एक अधिकारी एक ही अधिकारी 3 जगह काम कर रहा है, देख रहा है। मुझे याद है जब ये बात जब बनने को थी ना, तभी कुछ जानकार बताते थे कि जो बिजली में सुधार के नाम पर जो सरकार कर रही है ना, एक और नया ये झंझट होगा ही, सब देखने को मिल रहा है। आपको लगता है अंतिम सवाल है कि इस बार जो 4 सीटों पर उपचुनाव है, कहीं ये मुद्दा भुनाने में कामयाब हुए तो सरकार को वो यही देखना है विपक्ष के लिए। विपक्ष ये 2 इशू अभी जो खास कर था, एक तो और इशू अभी आ गया, देखिए बिहार में पूर्ण शराबबंदी, जहरीली शराब से हर साल मर रहा है सर। अभी तो 2 जिलों में खबर आ रही है, अभी 26-30 की अभी संख्या हम गिन रहे हैं, है पूर्ण शराबबंदी बिहार में। नकली शराब, असली शराब और जहरीली शराब, शराबबंदी में रहते ये तीनों चीज़ न चल रहा है। और उसके बाद देख लीजिए कि पूरा ये शराबबंदी कानून मजाक। अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबंदी है, पूर्ण शराबबंदी है। और शराब की होम डिलीवरी होती है, रोज़ आए दिन लाखों रुपए की खपत की। मान रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी की होम डिलीवरी होती है? मान रहे हैं, इसको कोई हम नहीं मानेंगे, कैसे आप कर सकते हैं? अभी आप जहाँ खड़े हैं यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, होम डिलीवरी तो हो ही रहा है। इसमें तो कोई 20-25 हज़ार करोड़ का कारोबार है, ये किसी से छिपा है? तो मंत्री, जो विभाग का मंत्री है ना,
रत्ने सदा उसको मैंने आज मैं सुन रहा था। अब वो बोल रहे थे कि भाई जो इसमें किया है उस पर हम सीसीए लगाएंगे। हमने बैठ लिया है सुबह। हाँ, आप गए थे भी, मुझे मुलायम पूछा कि आपने बड़ा तीखा सवाल भी किया। लेकिन अप्रैल फरवरी महीने में जो बिल पास हुआ था, पुलिस को जो आप विशेष अधिक क्या हुआ, उसका अधिकार आप संपन्न किए थे कानून बना करके, क्या उसका हश्र वही बताइए ना। देखिए, फिर मैं मानता हूँ अभी तो हम प्रीपेड मीटर पर बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर यदि आप बात करेंगे तो बहुत ही ये आपराधिक कृत्य है। बनाने बेचने वाला नहीं, जिसकी संलिप्तता प्रशासनिक संलिप्तता से हो रही है, उसको भी उचित सस्पेंशन कोई कार्रवाई नहीं है, उसको भी जिम्मेदार ठहराते हुए उसको पर भी केस कीजिए, उस पर इस तरह का कठोर कार्रवाई कीजिए, तभी रुकने वाला है। और यहाँ बुलडोजर संस्कृति से एक्ट करना पड़ेगा। अब शराब जो धंधा करने वाले हैं उसका इसी तरह से आप बुलडोजर कार्रवाई कीजिए, तभी ये रुकने वाला है। अदरवाइज ये धंधा तो जब सबके पेट में जा रहा है, धंधेबाज नेक्सस ना है, वो नेक्सस में प्रशासन में बैठे लोग, सफ़ेद खाकी सब लोग इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए वो सवाल जो मेन सवाल आपका है कि इस चुनाव में ये दो मुद्दा को विपक्ष किस हद तक उछालता है। हालांकि देखिए 3 सीट तो उसी की ना है, चुनौती होगी अपनी हाँ, सीट पे महागठबंधन की 3 सीट है और 1 सीट है एनडीए की, तो अभी तो चारों सीट जीतना सब कोई नहीं चाहेगा। देखना होगा। तो देखना होगा। ये एक कड़ी चुनौती है, महागठबंधन खेमा क्या करता है शराबबंदी और स्मार्ट मीटर को लेकर, ये देखना होगा। और अगर लोगों ने इस मुद्दे को अपना लिया तो फिर एनडीए के लिए एक बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।